हाइपोथेसिस क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंट है रिसर्च के क्षेत्र में। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको जीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। तो आज हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है और इसका रिलेशन क्या है रिसर्च के साथ, वो आज हम देखने वाले हैं। तो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बारिश के बारे में, बारिश ही ले लेते हैं। ठीक है, नेचुरली जो आपको ऐसे आपके सराउंडिंग्स में मिल जाएगा, उसी को एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे कि बारिश, जैसे कि आज थोड़ा सा क्लाउडी है मौसम। ठीक है, तो आप देख के बताओगे कि आज बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये टेंटेटिव सोल्यूशन है। ठीक है, कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट और एजुकेशन गेस अबाउट द एजुकेशन गेस। हम जो गेस करते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी शामिल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं, तो इसमें हम ऐसे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि अभी छक्का आ सकता है या छक्का नहीं भी आ सकता है। तो एक टेंटेटिव सोल्यूशन है। इट इज़ ए प्रिडिक्शन, इसको हम प्रिडिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। एक प्रिडिक्शन है जिसको हम टेस्ट करने के बाद हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो सही है कि गलत है। हाइपोथेसिस आर यूज्ड इन रिसर्च टू गाइड द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हाइपोथेसिस हम रिसर्च में कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हम डाटा कलेक्शन करते हैं एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जब डाटा का एनालाइज होता है और डाटा कलेक्शन होता है, तब हम हाइपोथेसिस लगाते हैं। एम क्या है? एमिंग टू आइदर सपोर्ट और रिफ्यूट द प्रिडिक्शन। एम क्या है इसका? हाइपोथेसिस का मेन एम है कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको या तो सपोर्ट करना है या तो उसको रिफ्यूज़ करना है। क्लियर है? हम जो प्रिडिक्ट करेंगे वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं बात है। रिसर्च में ऐसा होता है कि वो हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो सही है या गलत है उसको प्रूव करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्लियर है इतना? तो हमने अभी देख लिया हाइपोथेसिस क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में फर्स्ट टाइप है आपका नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, अब नल क्या होता है और ऑल्टरनेट क्या होता है? नल को हम किससे डिनोट करते हैं? एच नॉट से। एग्जाम में पूछा जाता है कि नल को हम कौन से वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो इसका वेरिएबल्स होता है एच नॉट। अब नल हाइपोथेसिस क्या है? द नल हाइपोथेसिस, पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से हम इसमें जाएंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन में एग्जाम्पल देख लीजिए। इन ए स्टडी कंपेयरिंग ट्रेडिशनल डिजिटल टीचिंग मटेरियल। एक स्टडी में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? जो ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीएलएम जिसे कहते हैं, और एक डिजिटल टीएलएम होता है। ट्रेडिशनल टीएलएम क्या होता है? ट्रेडिशनल टीएलएम जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया। अब डिजिटल टीएलएम क्या होता है? जैसे कि डिजिटल टीएलएम जैसे यूट्यूब से पढ़ा लिए, ठीक, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा लिए, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लिए, पीपीटी का इस्तेमाल कर लिए, तो ये होता है डिजिटल टीएलएम। अब हमें क्या देखना है? कंपेयर करना है कि ट्रेडिशनल और डिजिटल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लर्निंग आउटकम बिटवीन स्टूडेंट टॉट यूजिंग ट्रेडिशनल टीएलएम। अब हम नल हाइपोथेसिस कैसे लगाते हैं? नल हाइपोथेसिस मतलब क्या? इसमें आप बोल रहे हैं कि इसमें हम नल हाइपोथेसिस लगाएंगे। नल हाइपोथेसिस लगा के हम क्या बोलेंगे? इन दोनों में से कंपेयर करके देखेंगे कि कंपेयर करने से पहले हम ये प्रेडिक्शन लगा देंगे कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और जो डिजिटल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें बच्चों का मतलब जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या कोई चेंजेस नहीं आता है। ऐसा हम नल हाइपोथेसिस लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन में जाते हैं। द नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। दो वेरिएबल हम लिए, एक ट्रेडिशनल और डिजिटल, और हम बताएंगे इसमें से इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बीइंग स्टडीड और दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट और डिफरेंस। इसका कोई इफेक्ट बच्चों पे नहीं पड़ने वाला है। इट एज्यूम दैट दे ऑब्जर्व डिफरेंस इज ड्यू टू चेंज। इसका कोई प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ने वाला। तो हम जब नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। क्लियर? अब हम दूसरा जब समझाएंगे तो आपको अच्छा से क्लियर कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम एच ऑन से डिनोट करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कंटिन्यू विद द TLM, जो TLM हमने लिया था टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक डिजिटल लिया था एक ट्रेडिशनल, उसी से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लर्निंग आउटकम बिटवीन स्टूडेंट टॉट यूजिंग ट्रेडिशनल TLM एंड दोज टॉट यूजिंग डिजिटल TLM। अब देखिए, ये जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये मेन होता है, ये बताता है कि इन दोनों के बीच में, ट्रेडिशनल और जो हमारा डिजिटल है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। दोनों को अगर हम यूज़ करेंगे तो बच्चों पे डिफरेंट डिफरेंट हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? तो यही होता है जब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम पहले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब वो हम रिजेक्ट हो जाता है, मतलब जब हम गलत प्रूव हो जाते हैं तो तब आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम मानेंगे कि अब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ये रॉन्ग हो गया है, तो मतलब इसके मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसमें। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट है। इट प्रोपोज दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ये प्रोपोज करता है कि इन दोनों के बीच में जो दो वेरिएबल्स है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस तो है सच्ची में। जब ट्रेडिशनल से आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों का रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा, और जब हम डिजिटली यूज़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चों का उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो हम रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को इसीलिए लेते हैं ताकि हम उसको रिजेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है नेट में कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हमारा कौन सा हाइपोथेसिस निकल के आएगा। अगर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे तो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है निकल के आएगा। इतना क्लियर है? तो रिगार्डिंग हम दो क्वेश्चंस करते हैं तो और भी आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चंस, जैसे हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो अच्छा से क्लियर हो जाता है कि क्या क्वेश्चंस आने वाला है। तो फर्स्ट है, व्हाट डज ए नल हाइपोथेसिस स्टेट इन ए रिसर्च स्टडी। एक रिसर्च स्टडी में नल हाइपोथेसिस का क्या रोल है? ए नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट, नल हाइपोथेसिस क्या बताता है? दैट देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बीइंग स्टडीड। नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि इन दोनों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऐसा क्वेश्चन नेट में आ चुका है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द स्टडी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है? इन दोनों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस है। क्लियर? अगर आप इससे रिलेटेड और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको, और मैं आई बटन पे भी दे दूंगा। तो आप लोग जाके रिसर्च क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ा के रखा है पहले से ही, उसको जाके अपलोड कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को, प्रो स्टूडेंट इनलाइटन को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।